Example number 4.17. A toroid has a core non-ferromagnetic of inner radius is a 25 cm and outer radius is a 26 cm. एक आपको टोरॉइड दे रखा है, तो टोरॉइड की दो रेडियस आपको दे रखी है। इनर रेडियस आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। ओके, मैं गिवन डेटा पे लिख देता हूँ। इनर रेडियस को मैं नाम दे देता हूँ कि भाई R1। तो R1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 25 सेंटीमीटर। उसको आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10⁻² कीजिए, तो 0.25 मीटर हो जाएगा। देन फिर आपको दूसरा क्या दे रखा है आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस का मैं नाम दे देता हूँ R2। तो R2 इज इक्वल टू क्या होगा 26 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², तो 0.26 मीटर। अराउंड द विच द 3500 टर्न ऑफ द वायर आर वाउंड। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे N इज इक्वल टू 3500। If the current in the wire is 11 ampere, so that I is equals to 11 ampere. What is the magnetic field the outside the toroid? तो आपको मालूम है कि भाई आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है, कैंसल आउट मीन्स के उसकी इनसाइड नंबर ऑफ समेशन ऑफ आई आप कीजिए। आउटर एक टोरॉइड, आपका टोरॉइड मीन्स के कोई ऐसा बनेगा, this radius is a 25 centimeter and this is a 26 centimeter, और उसकी अराउंड आपने ऐसा कोई बाउंडिंग किया हुआ होगा एक सिंपल तार का ऐसे। हम उसको बोलेंगे टोरॉइड, ठीक है। ओके, तो आउटसाइड के पॉइंट के इनसाइड टोटल समेशन ऑफ करंट क्या हो जाती है 0। सो दैट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आउटसाइड के पॉइंट पे 0 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड ऑफ टोरॉइड इज 0। ओके, बी आपको क्या दे रखा है इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड। ओके, तो इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, तो उसकी बीस का यहाँ पे ए सी आपकी रेडियस आपको मिलेगी ए वाली रेडियस। ओके, तो ए रेडियस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए वाली रेडियस आप क्या फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए आपको आउटर साइड की रेडियस दे रखी है, वो इनर की रेडियस दे रखी है, तो आपको एवरेज फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो एवरेज आर इज इक्वल टू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे R1 + R2 डिवाइड बाई 2। R1 की पता है आपको क्या दे रखी है R1 की रेडियस आपको दे रखी है 25, ठीक है। ओके, तो 25 आउटर इनसाइड की रेडियस 25, आउटर की रेडियस 26 डिवाइड बाय आपको 2 करना है। ओके, तो उसका आंसर आपको क्या मिलेगा कि भाई इसका आंसर हमको मिलता है 25 + 26 कीजिए तो आपको मिलेगा 51। तो 51 अपॉन आपको 2 करना है ना। ओके, तो 51 आपको 2 करना है, तो आपका आंसर क्या होगा 25 + 26, तो 51 अपॉन 2 करना है, तो 25.2 25.5 सॉरी, तो 25.5 ये आपका आंसर हो गया। ये सेंटीमीटर में हुआ, बट आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। सो दैट आर इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं डिवाइड बाय आपको 100 कर देना है ना, तो 0.255 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो। ये आपका आर फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपको मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इन ऑन दी सरफेस पे इसके सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या था B = μ0 Ni। तो टोरॉइड के लिए भी क्या था μ0 Ni ही था ना, तो मैं भी यहाँ पे वही लिखने वाला हूँ B = μ0 Ni। व्हाट इज द N इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बट यहाँ पे लेंथ क्या होगी सर्कम्फरेंस होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा μ0 Ni अपॉन 2πr। तो μ0 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू क्या होगी 4π × 10⁻⁷, और नंबर ऑफ टर्न्स आपको कितना दे रखा है 3500, और करंट आपको दे रखा है 11 अपॉन 2π, और इंटू रेडियस आपको कितनी दे रखी है 0.255। ओके, तो उसकी आप वैल्यू निकालिए, तो यहाँ पे 4π, यहाँ पे 2π, तो यहाँ पे ओनली 2 रहेगा, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो उसका आंसर मिलता है 3 × 10⁻² टेस्ला, ठीक है। ओके, तो ये आपका हो गया बी का आंसर।
ये था आपका एक का आंसर। देन आफ्टर सी देखिए, इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। तो एम्प्टी स्पेस में आपको फाइंड आउट करना है, ए वाली एम्प्टी स्पेस में। तो यहाँ पे भी आप इसका कोई एक एम्पियर सर्कुलर रूप आप ड्रॉ कीजिए तो उसकी इनसाइड आपका करंट क्या आती है, 0 आती है, इसलिए उसका भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको लिख देना पड़ेगा कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इन एम्प्टी स्पेस, एम्प्टी स्पेस इज अ 0। ओके, तो वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड आपको 0 मिलेगी। टेक्सचुअल एजुकेशन नंबर 18, एक्सरसाइज नंबर 4.18। इसमें आपको क्वेश्चन आंसर आपको देना है। तो फर्स्ट आपको ए दे रखा है, अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरियस इन द मैग्नेटिक फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज़ द कांस्टेंट डायरेक्शन इज टू वेस्ट डायरेक्शन। तो मैं पहले यहाँ पे डायरेक्शन में इंडिकेट कर देता हूँ। दिस इज द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो आपको कहाँ जाना है, ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन आपकी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। दिस इज अ वेरिएबल। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है बट उसकी वैल्यू चेंज होके जाएगी। इज द सेट ऑफ द इन द चैम्बर द चार्ज पार्टिकल एंटर द चैम्बर एंड ट्रैवल अनडिफ्लेक्टेड अलोंग अ स्ट्रेट पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई आपको पार्टिकल को कैसे इंसिडेंट करना है, इसके ऐसे आपको इंसिडेंट करना है कि फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल आप लाइए और उसको आप इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, इसके क्या हुआ, पैरेलल या एंटी पैरेलल, पैरेलल या एंटी पैरेलल आप इसके इनिशियल कंडीशन में लाइए तो उसका क्या हो जाएगा भाई, उस पर कोई फोर्स लगने वाला है। वो फोर्स कितना लगने वाला है, क्यू वी क्रॉस बी फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि भाई चार्ज पार्टिकल्स को मैंने वी वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले गया तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में ले गया। तो उसकी भी इसका जो यहाँ पे इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, साइन थीटा होती है। तो साइन थीटा कब 0 होती है, 0 डिग्री पे भी 0 होती है और 180 डिग्री पे भी 0 होती है। तो जो आप पैरेलल में ले जाएंगे तो उसका एंगल हो जाएगा 0 और एंटी पैरेलल में लाएंगे तो उसका एंगल हो जाएगा 180। तो यहाँ पे फोर्स आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स कब 0 होगा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल रहेगी बट आपको कहाँ पे इसके पुट करना है, उसको पैरेलल या एंटी पैरेलल में आपको भेजना है। ठीक है, तो ये आपका एक आंसर हो गया। ओके, देन आफ्टर बी देखिए, द चार्ज पार्टिकल एंटर द एन एनवायरमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द वेरिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ओके, उसकी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। will its initial speed equals the initial speed if the suffer no collision with the environment। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई डायरेक्शन चेंज होने से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होने से उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू चेंज होगी बट उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड आपकी क्या रहेगी, रिमेनिंग सेम रहेगी। ओके, तो सी देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट एंटर द चैम्बर हैविंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो ए वाली केस में आपको क्या दे रखी है, देखिए मैं यहाँ पे मैं वापिस ड्रॉ करता हूँ। दिस इज अ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड दिस इज अ वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि भाई इलेक्ट्रॉन इज एंटर्स द चैम्बर हैविंग द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स का आप इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा रहे हो एक वी वेलोसिटी के साथ, और यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अवेलेबल है। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अवेलेबल है। तो स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड should be the setup the prevent the electron is from the deflected from the straight line। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रखनी है वो आपको बतानी है। ठीक है, ओके, तो वो आपको बताने के लिए मीन्स के आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में जाना है तो दोनों का फोर्स क्या लगना चाहिए, सेम लगना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दोनों का फोर्स सेम आना चाहिए, इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड देन आफ्टर मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों सेम होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल फोर्स होगा क्यू ई और मैग्नेटिक फोर्स होता है क्यू वी बी, ये दोनों सेम आना चाहिए।
ठीक है। ओके, तो ये दोनों सेम आने से आपको मैग्नेटिक फील्ड आपको कहाँ से अप्लाई करनी पड़ेगी, क्या मैग्नेटिक फील्ड आपको नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखी है, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका कैसे लगेगा, देखिए कि भाई मैग्नेटिक फोर्स, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं कंसिडर कर देता हूँ, ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं कंसिडर कर दिया, तो यहाँ पे आप लेफ्ट इंफ्लेमेट रूल का यूज़ कर सकते हो कि भाई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो फोर्स कहाँ पे लग रही है, और फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रॉन के लिए भी फोर्स कहाँ पे लग रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, बट ए फोर्स पॉजिटिव चार्ज के लिए निकली ना, बट ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज होता है, तो आप उसकी डायरेक्शन चेंज कीजिए, तो आपका फोर्स कहाँ पे लगेगा, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पे लगेगा, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन पे लगना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फोर्स कहाँ पे लगती है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगती है साउथ टू नॉर्थ। इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्शन इज S to N, सो दैट मैग्नेटिक फोर्स कहाँ पे लगना चाहिए, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में लगना चाहिए, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड B इज वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए। Exercise number 4.19, an electron emitted by the heated cathode and accelerated through the potential difference of the 2 kilowatt। ओके, आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस आपको दे रखा है, तो मैं गिवन लेटर में लिख के जाता हूँ कि यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल्स टू 2 किलोवाट, सो दैट 2 इंटू 10⁻³ वाट आप लिख सकते हो, ठीक है। देन आपको क्या दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको दे रखा है, B इज इक्वल्स टू 0.15 टेस्ला, तो B इज इक्वल्स टू 0.15 टेस्ला लिख दीजिए। Then determine the trajectory of the electron in the field। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दे रखा है इज अ ट्रांसपोर्टेशन टू इनिशियल वेलोसिटी, एंड देन आफ्टर बी इज अ मैकेनिकल एंगल ऑफ द 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या मिस के उसकी ट्रेजेक्टरी आपको फाइंड आउट करनी है, तो ट्रेजेक्टरी में आपको क्या क्या फाइंड आउट कीजिए, मिस के आप ट्रेजेक्टरी में आप उसकी वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं, देन आफ्टर आप उसकी एक रेडियस फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसकी वेलोसिटी में फाइंड आउट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कि भाई यहाँ पे आपको पोटेंशियल दे रखा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका मालूम होता है 1.6 × 10⁻⁹, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ड्यू टू दी वन चार्ज पार्टिकल्स क्या होगी, QE होगी, तो यहाँ पे QE इज इक्वल टू आप क्या ले सकते हो, वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी आप ले सकते हो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, सो दैट यहाँ पे आपका इक्वेशन जनरेट होगा 1/2mv² इज इक्वल टू EB, QB के बदले मैंने EB लिख दिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। ओके, देन आपने मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, तो मैं V को मैं सब्जेक्टिव बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे V² इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, 2EB अपॉन ये M यहाँ पे चला जाएगा डिवाइड में, ओके, और यहाँ पे मुझे स्क्वायर हटाना है, तो मैं यहाँ पे रूट लगा देता हूँ, ठीक है, और सभी की मैं वैल्यू में यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ पे 2 × 10⁻³ क्योंकि 2 किलोवाट आपको दे रखा है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है वो आपका मालूम है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, तो यहाँ पे उसकी भी मैं वैल्यू लिख देता हूँ, क्या भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होती है, ठीक है। ओके, अब मैं उसकी मैं वैल्यू में फाइंड आउट करता हूँ, देखिए कि भाई उसकी वैल्यू कितनी आती है, तो 2 × 1.6 × 2 एंड डिवाइड आपको करना है 9.1, तो कितना आंसर आया 0.7032 इंटू, अब मैं ऑर्डर का मैं करता हूँ, देखिए यहाँ पे 10⁻⁻19 है, ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -19, देन आफ्टर ए +3 है ना, तो +3, ओके, इज इक्वल टू -16, ए -31 है तो ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो +31, तो इज इक्वल टू कितना आया 15, तो यहाँ पे 10⁻15, ओके, ये 10⁻15 को आपको 16 करना है, ठीक है, का 16 कर दो या तो आपको 14 कर दो, ठीक है, आप कोई भी कर सकते हो। ओके, तो 14 करना है तो आपको यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 7.032 इंटू 10⁻14 हो जाएगा। ओके, तो ऐसे हम कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो रूट 7.0
2.32, तो उसका आंसर आपको मिला 2.65 एंड 10⁻14 का हो जाएगा 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज अ वेलोसिटी। ओके, ध्यान पर आपको क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो आपको मालूम है कि भाई आप मूविंग चार्ज पार्टिकल को जब आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन में लाते हो तब ये रोटेशन करने लगती है, वो रोटेशन करती है तो सेंटर में उसका सेंटीपिटल फोर्स लगती है, वो क्यूवी के कारण लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स की एक इक्वेशन आप यूज कर सकते हो। तो mv² अपॉन r इज इक्वल टू QVB, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए आप EVB भी लिख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया EVB। ठीक है, इसमें से आपको r को सब्जेक्टिव बनाना है ना, तो वेलोसिटी इज अ कैंसल, सो दैट r इज इक्वल टू mv अपॉन BE। ओके, तो m की वैल्यू आप पुट कीजिए, m की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻31, वेलोसिटी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की 2.65 इंटू 10⁻7, देन आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 0.15 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपको दे रखे है 1.6 इंटू 10⁻19। ओके, तो इसके आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए तो आपको रेडियस मिलने वाली है 1.01 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, तो 10⁻³ को हम क्या बोल सकते हैं, mm बोल सकते हैं। तो आप रेडियस आपको कितनी मिली, ये 1.01 है, इज नियर बाई टू आप 1 भी ले सकते हो, इज नियर बाई टू 1 mm, तो उसकी रेडियस आपको फाइंड आउट हुई 1 mm। ये आपका एक का आंसर हुआ। ठीक है, देन आफ्टर आपको बी में क्या दे रखा है कि भाई आप 30 डिग्री से आप एंटर करवा रहे हो। ओके, तो 30 डिग्री से आप एंटर करवा रहे हो और रेडियस कैसे फाइंड होगी कि भाई परपेंडिकुलर वेक्टर से फाइंड आउट होती है कि भाई आपके पास वेलोसिटी का 2 कंपोनेंट अवेलेबल है। एक इसके वो रिवोल्यूशन किस हिसाब से करता है, रिवोल्यूशन वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी के फैक्टर से वो करती है, और जो हम इसका आपका कोस्टा एलिमेंट है दिस इज अ पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो क्या करती है ओनली फॉर ए डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करवाती है, वो एक सर्कुलेशन मोशन नहीं प्रोड्यूस करती है, ऐसा आपने देखा था। ठीक है, ओके, तो बी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, आर इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन BE। ओके, तो परपेंडिकुलर क्या आएगी, v sin थीटा होगी अपॉन BE। ओके, देन आफ्टर sin थीटा की वैल्यू आपको पुट कर देनी है। ओके, देखिए mb अपॉन BE की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की, mb अपॉन BE की अपने वैल्यू फाइंड आउट की 1 mm, तो मैं यहाँ पे 1 mm में पुट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 1 mm और sin थीटा मीन्स के sin 30, तो sin 30 डिग्री, तो sin 30 की वैल्यू कितनी आती है, sin π/6 इज इक्वल टू 1/2, सो दैट यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ओके, तो 1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 0.5 mm। ओके, तो उसकी रेडियस क्या हो गई, हाफ हो गई, इसमें उसकी रेडियस 1 mm थी, इसमें उसकी रेडियस हाफ हो गई 0.5 mm हो गई। ठीक है, ओके। Numerical number 4.20. A magnetic field is a setup using the Helmholtz coil is described in exercise 4.16 in a uniform in a small region has the magnitude of 0.75 टेस्ला। ओके, तो हमने 4.16 में हमने देखा था कि भाई हमारे पास एक 2 ऐसे क्या थी, सर्कुलर रिंग थी ऐसे। ठीक है, ओके, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन मीन्स के यही डायरेक्शन में आपको मिल रही थी ऐसे। ओके, तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ कि भाई दिस इज अ एक्स एक्सिस, दिस इज अ एक्स एक्सिस। ओके, और उसकी आपको वैल्यू दे रखी है बी इज इक्वल टू 0.75 टेस्ला, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी इज इक्वल टू 0.75 टेस्ला। In the same regions, a uniform electrostatic field is maintained in the direction normal to is a common axis of the coil. Okay, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड किससे रखनी है कि भाई ये आपकी एक्सिस से नॉर्मल से रखनी है। देखिए ऐसे मैंने रख दिया, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो उसकी मैं डायरेक्शन में इंडिकेट कर देता हूँ कि भाई दिस इज अ वाई डायरेक्शन। ठीक है, ओके। A narrow beam of the charged particle or the accelerating through the 15 kilovolt enter the regions, the direction is perpendicular to the both the axis of the coil and the electrostatic field. ओके, तो आप कौन सी डायरेक्शन में साहब हम उसको एंटर करेंगे, एक जेड की डायरेक्शन से। ठीक है, ओके, तो जेड की डायरेक्शन यहाँ पे क्या कैसी बनेगी भाई कि भाई एक्स और वाई है, तो यहाँ से मैं जेड को मैं ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, दिस इज अ जेड। ठीक है, तो आप यही डायरेक्शन से आप उसको एंटर करवाएंगे
ओके, तो आप उसको एंटर करवाते हो। देन आफ्टर आपको क्या दे रखा है, इफ द बीम इज रिमेन अनडिफ्लेक्टेड, तो रिमेन अनडिफ्लेक्टेड है तो कब वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, जब आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर इज सेम होगा तब। देखिए एक क्यू भी चार्ज पार्टिकल्स को आपने एंटर करवाया तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ पे ले जाएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगी, और क्यू चार्ज पार्टिकल है और आपने एंटर करवाया एक जेड की डायरेक्शन में। ओके, तो आपका पाम मिस के आप ऐसे रखिए, देन आफ्टर आप ऐसे मिस के, तो मैग्नेटिक फोर्स आपका कहाँ पे लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स आपका लगता है अपर डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, ओके, आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई आपको वेलोसिटी कहाँ पे रखनी है, वेलोसिटी आपको एक्स एक्सिस में रखनी है। ओके, और दूसरी तरह से आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो ना इक्वेशन से, एफ इज इक्वल टू क्यू बी इक्वेशन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई वेलोसिटी की डायरेक्शन कौन सी है, के कैप क्रॉस, आपको बी क्या फाइंड आउट करना है, आपका बी कहाँ पे आई कैप पे है, तो के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू क्या होगा, जे कैप होगा। ठीक है, तो के कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू जे कैप, तो जे कैप कहाँ पे होगी, अपर डायरेक्शन में, तो आपका इसका मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अपर डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट मीन्स के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तब तो वो अनडिफ्लेक्टेड होगा। ओके, तो मेकिंग द सिंपल द गॉस ऑफ द विथ बीम इज द कंटेंट वाई इज द आंसर ऑफ द नॉट यूनिक, और ऐसे आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, देखिए यहाँ पे मीन्स के आपको एक पोटेंशियल भी दे रखा था। ओके, तो पोटेंशियल आपको दे रखा था, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट बनेगा जो हमने अगले मीन्स के क्वेश्चन ने देखे थे कि भाई 1/2 mv² इज इक्वल टू क्यू, तो ऐसा ही यहाँ पे बनने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/2 mv² इज इक्वल टू ई बी में लिख देता हूँ। ठीक है, इट नॉट वेलोसिटी, इट इज़ अ पोटेंशियल। ओके, सो दैट मैं यहाँ पे एम को मैं यहाँ पे लेता हूँ, ओके, और बी को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ, तो ई अपॉन एम उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज और मास का रेशियो का हम बोलेंगे स्पेसिफिक चार्ज, और यहाँ पे हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर, देन आफ्टर 2, और ये है आपका v, दिस इज अ v मीन्स का पोटेंशियल। ओके, देन आफ्टर इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, एफ इज इक्वल टू एफ एम। ओके, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की इक्वेशन होगी ई क्यू ई होती है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है इसलिए मैंने ई लिख दिया, यहाँ पे क्यू भी होती है तो मैंने यहाँ पे ई भी लिख दिया। ठीक है, ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इज कैंसल, सो दैट वेलोसिटी v इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, ई अपन बी आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप वेलोसिटी देख रहे हो, इसमें आप ई अपन बी की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो ई अपॉन एम इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन 2v, दिस इज द पोटेंशियल, एंड इनटू v स्क्वायर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, और उसकी वेलोसिटी भी आपको दे रखी है, उसका पोटेंशियल भी आपको दे रखा है, सॉरी ये पोटेंशियल है, वेलोसिटी नहीं है। ठीक है, ओके, तो सभी की मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है 9 × 10⁵ का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए, और यहाँ पे 2 इंटू आपको पोटेंशियल दे रखा है 15 किलोवाट, सो दैट 15 × 10⁻³ और इंटू आपको मैग्नेटिक फील्ड बीज आपको दे रखी है 0.75, तो इंटू 0.75 का स्क्वायर कीजिए। ओके, तो उसका कोई आंसर फाइंड आउट होगा, वो आंसर क्या आने वाला है 0.048 इंटू 10⁻⁹। ओके, बट मुझे साइंटिफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और उसका यूनिट देखिए भाई, यूनिट क्या आएगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलम और मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो कूलम पर किलोग्राम आएगा। ओके, देन आफ्टर आपको स्पेस इसका साइंटिफिक वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट को आपको यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, तो देखिए 4.8 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁷ कूलम इंटू किलोग्राम इनवर्स। ओके, तो ऐसा उसकी वैल्यू फाइंड आउट हुई। ठीक है, देन आफ्टर इसके सभी चार्ज के लिए वो ऐसी वैल्यू फाइंड आउट होती है, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, यूनिक है कि नहीं है वो आपको बतानी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या लेता हूँ, एक न्यूट्रॉन में लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक न्यूट्रॉन के बारे में मैं देखता हूँ। ठीक है, तो न्यूट्रॉन में क्या होती है कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई जितना ही होता है, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है ई जितना ही होता है, बट उसका मास कितना होता है, मास ऑफ ड्यूटेरियम क्या होती है 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जितनी होती है। ठीक है, ओके, इन दोनों की वैल्यू में ये वाली इक्वेशन में मैं पुट करूँगा कि भाई ई अपॉन एम डी, तो इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो ई अपॉन 2 me, तो ई अपॉन 2 me, तो देखिए यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 2 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31। ओके, बट यहाँ पे मास ऑफ मिस्टर न्यूट्रॉन के बारे में आपने स्टडी किया कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता बट प्रोटॉन का मास होता है, तो यहाँ पे मास ऑफ आपको प्रोटॉन लिखना है, सॉरी यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं बट मास ऑफ प्रोटॉन होगा, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या आएगी 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होती है।
ठीक है। और आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो 4.79 इंटू 10⁻⁷ किलोग्राम पर किलोग्राम, सॉरी कूलम पर किलोग्राम उसका यूनिट होगा। ओके, देन आफ्टर आपको बी आप दूसरा फाइंड आउट कीजिए कि हीलियम, हीलियम पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हीलियम के लिए क्या होगा, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होती है और 4 मास पार्टिकल्स होते हैं। तो ई अपॉन इसके में उसका इक्वेशन में क्यू अपॉन एम हीलियम में लिखता हूँ। तो क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज कितना होता है 2E अपॉन आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 4mp लिख सकते हो। तो उसका भी आंसर क्या आने वाला है, देखिए 2 अपॉन 4, सो दैट 1/2 mp इंटू ई। तो इसका वैल्यू आपने फाइंड आउट की, वही आने वाली है 4.79 इंटू 10⁻⁷ चार्ज पर मिस्टर कूलम पर किलोग्राम। देन आफ्टर लिथियम के लिए फाइंड आउट कीजिए। लिथियम में क्या होती है +3 होती है ना, तो उसका चार्ज एंड मास ऑफ लिथियम। तो इसमें आपका चार्ज पार्टिकल्स कितने होते हैं 3 होते हैं और मास पार्टिकल कितने होते हैं 6 होते हैं। ठीक है, तो उसका भी आंसर क्या आने वाला है 1/2 इलेक्ट्रॉन अपॉन mp इज इक्वल्स टू 4.79 इंटू 10⁻⁷ और उसका यूनिट होता है कूलम पर किलोग्राम। ठीक है, तो आप सभी के लिए आपने फाइंड आउट किया। तो आपको क्या मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे वैल्यू आप जो आपने फाइंड आउट की मास चार्ज टू मास की वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज फॉर ड्यूटन हीलियम एंड लिथियम इज सेम, बट उसका आंसर आपका यूनिक इज नॉट यूनिक, दस वी कैन नॉट गॉस द कंसिस्टेंस ऑफ द बीम्स। ओके, तो उसका आंसर ये आएगा is not unique and it does not we cannot guess the consist of the beams.